गंगा रसोई घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथों से झाड़ू छूट जाती है और वह हाँफते हुए बोलती है, अड़ोस पड़ोस में सभी के घर की साफ सफाई हो गई है। बस हर साल की होली की तरह इस बार भी मैं ही छूट रही हूँ। अगर मेरी भी बहू होती तो मुझे अकेले ये झाड़ झंझट नहीं करना पड़ता। गंगा अभी ऐसा कही रही होती है कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अरे दरवाजा तोड़कर अंदर आने का इरादा है क्या? आ रही हूँ। कौन है कमबख्त? दरवाजा खोलते ही गंगा के होश उड़ जाते हैं। सामने उसका बेटा अर्जुन शादी की शेरवानी में खड़ा था, जिसके बगल में बुर्का पहने जोया खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे ओ लड़की, हट परे। अर्जुन, कौन है ये मुसलमानिनी? क्यों लेकर आया है इसे यहाँ? माँ, ये जोया है, आपकी बहू। ये सुनकर गंगा का खून खौल उठता है और वह जोया को गुस्से से घूरती हुई बोली, कभी नहीं, मैं नहीं मानती इस मुस्लिम लड़की को अपनी बहू। अर्जुन के साथ द्रौपदी जचती है, जोया नहीं। माँ, मैं जोया के बिना नहीं रह सकता। जोया मेरी जिंदगी है। तेरी मती मारी गई है। इस मुस्लिम लड़की के पीछे भागते इश्क ने निकम्मा कर दिया तुझे। अब पता चला कि तुझे आज तक मेरी देखी लड़कियां क्यों नहीं भाई। तेरे सर पर तो इस मुस्लिम लड़की का फितूर चढ़ा था, मगर मैं इसे बहू नहीं मानती। ये कहकर गंगा पैर धमकाते हुए चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन जोया को कमरे में ले जाता है। अर्जुन, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी ही अम्मी जान का दिल जीत कर दिखाएंगे। आप मुझ पर एतबार रखें। सॉरी जोया, माँ ने तुम्हारे साथ सीधे मुंह बात नहीं की, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। अगली सुबह जोया जल्दी उठकर साफ सफाई करके खाना बनाकर टेबल पर लगाती है। आओ माँ, बैठो। देखो आपकी बहू ने आपके लिए कितना कुछ बनाया है। जोया कटोरी में गर्मा गर्म सेवैयां डालकर अपनी सास को परोसती है। ये लीजिए अम्मी जान, ये सेवैयां खास हमने आपके लिए बनाई हैं। चक्कर बताइए कैसी बनी है। गंगा को जैसे जोया के चेहरे पर खिली खुशी रास नहीं आती और वह गुस्से में बेचारी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में कदम रखने की? सच बोल, कहीं तूने छिप छिप कर मेरे किचन में मीट मच्छी तो नहीं पकाई? नहीं अम्मी जान, हमारा एतबार कीजिए। अल्लाह जानता है, हम बस आपके मन की रंजिश मिटाने के लिए रसोई में गई थी। खबरदार जो अपने बुरे कदम मेरे किचन में रखे, कुलनाशिन कहीं की। गंगा के गुस्से में कही बातें मुस्लिम बहू के मन पर चोट पहुंचाती हैं। गंगा जानबूझकर मिट्टी से रसोई घर लीपती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गंगा सुबह शाम जोया को उसके मुस्लिम होने का ताना मारने से नहीं चूकती थी। एक दिन जोया जब बाजार से सब्जी खरीद कर घर आ रही होती है, तभी उसकी टक्कर संध्या से होती है। माफ कीजिएगा। अरे तुम गंगा चाची की बहू हो ना? जोया की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह टूटे मन से बोलती है, हाँ बेशक हम उनकी बहू हैं, मगर अम्मी जान हमसे खफा रहती हैं। अब तो अल्लाह पर इत्मीनान है, काश कि हम मुस्लिम ना होकर हिंदू होते तो हम सास बहू के बीच ये रंजिश का आलम ना होता। जोया के शब्दों से छलकते दुख को देखकर संध्या फुसफुसाती हुई तर्क देती है, मैंने जो कहा है उसे जरूर करना जोया। घर आकर जोया अपनी सास की पसंद की जांच परख करके उसके लिए सदा खाना बनाती है, जिसे देख गोमती का गुस्से भरा मिजाज बहू पर भारी ना पड़ा। शुक्र है अल्लाह, अम्मी जान को हमारा बनाया खाना भाया। अब बस हमें थोड़ी और एहतियात बरतनी होगी। अगले दिन गंगा सर पकड़कर कमरे में बैठी खुद में बातें कर रही थी। हे राम जी, होली में बस 2 ही दिन रह गए, अभी घर भर की सफाई करनी है। काम करती हूँ, अब बाई बुला लेती हूँ। अम्मी जान, बहू के रहते किसी गैर को क्यों बुलाना? आप कहें तो हम होली की सफाई कर दें। इतना तो इत्मीनान कर लीजिए अपनी बहू पर। हाँ ठीक है, कर दे। अगले ही पल से जोया होली की सफाई में जुट जाती है और पूरी लगन से वह कोने कोने की सफाई करती है, जिसके आखिर में जोया मंदिर की मूर्ति धो पोंछने लगती है, जिसे देख गंगा को हैरानी होती है। लीजिए अम्मी जान, हो गई आपकी होली की सफाई। एक बार आप तहकीकात कर लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने अच्छे से सफाई की है। अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर जोया के चेहरे पर खुशी छा जाती है, मगर ये खुशी उसकी हिंदू सास को हजम नहीं होती। बस मेरी मुस्लिम बहू, इतना भी खुश मत हो। होली की सफाई हुई है, अभी तो बहुत सी रस्म बाकी बची हैं, उस पर खरी उतर कर दिखा तो जानू। अगली सुबह होलिका दहन के दिन जोया जल्दी जाकर भोर की नमाज अदा करने के बाद दुआ पढ़ती है, या अल्लाह,
तेरी नेमत हमारी सोच से कहीं बड़ी है। मदद करना कि हम अपनी सास को शिकायत का एक मौका न दे सकें। इसके बाद जोया होलिका दहन के दिन किए जाने वाले विधि विधान के अनुसार घर को गोबर से लीप कर आंगन से पूजा के लिए फूल तोड़कर अपनी सास के लिए शाम को होने वाली होलिका पूजन की थाली पहले से ही सजा कर रख देती है। शाम होने पर विमला और मंदा गंगा के घर आती हैं। गंगा, अरे ओ गंगा, गंगा कहाँ रह गई? होलिका पूजन करने नहीं चलना है क्या तुझे? हे मोरी मैया मंदा, ये बात तो मेरे दिमाग से उतर गई थी। मैंने तो पूजा की थाली भी नहीं तैयार की। आपको तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी जान, हमने सुबह ही होली पूजन की थाली तैयार कर दी थी, ये लीजिए। जैसे ही गंगा पूजा की थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, घर आई पड़ोसन खिटपिट करने लगती है। शिव 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 शिव, अरे गंगा, इस मुस्लिम को बहू बनाकर धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया तेरा। अब क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तू इस मुस्लिम बहू के हाथों तैयार की गई थाली से होलिका दहन की पूजा करेगी? तेरी बहू की जात बिरादरी से हम अलग हैं। अल्लाह खैर करे, आखिर कब तक आप लोग इंसान को उसके कौम के आधार पर बांटते रहेंगे? और विमला चाची, जहाँ बात जात बिरादरी की है तो सुनिए, जब दवा दारू काम करना बंद कर देती है तो वही हिंदू आपके बीच से उठकर अल्लाह का दरवाजा खटखटाते हैं। मस्जिद में सबसे ज्यादा केसरिया रंग की चादर चढ़ाई जाती है और मंदिरों में माँ की प्रतिमा के 16 श्रृंगारों में हरे रंग की चोली, हरे रंग की चूड़ी चढ़ाई जाती है। जब रंगों के लिए मजहब की दीवार नहीं तो इंसानों के लिए क्यों? जोया की खरी बातें सभी औरत के चेहरे पर सवाल छोड़ जाती हैं, जिसके बाद सभी होलिका दहन की पूजा के लिए चल देती हैं। अगली सुबह चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी। जोया सुबह से ही होली की तैयारियों में लगी हुई थी। पकवानों की उठ रही खुशबू से घर महक उठा था। जोया, चल जल्दी से चूल्हा खाली कर दे, मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए शीरा बनाना है। अम्मी जान लाइए, आप बस हमें शीरा का सामान दे दीजिए, हम बना देते हैं। अरे तू कैसे बनाएगी भला? शीरा ये ईद की सेवैयां बनाने जितना आसान नहीं है जो झटपट बन जाए। रहने दे मेरी मुस्लिम बहू, ज्यादा तीस मार खा मत बन। अम्मी जान, हम बना सकते हैं, आप हमें मौका तो दीजिए। ठीक है, तेरे पास सिर्फ शीरा बनाने को आधा घंटा है। आधे घंटे के भीतर ही जोया स्वादिष्ट सा शीरा बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद जोया आंगन में सुंदर सी रंगोली भी बनाती है और होली के पर्व पर अपने हाथों बनाया हुआ पकवान भी सास को खिलाती है, जिसे देख सास की आंखें भर जाती हैं। हैप्पी होली अम्मी जान, देखिए मैंने आपके लिए गुजिया, मालपुए, पकौड़े सब कुछ बनाया है। सुना है कि होली के दिन लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। आज आप भी रंगों के इस त्योहार में सारी रंजीदगी भूलकर अपनी इस मुस्लिम बहू को अपना लीजिए। बहू मुझे माफ कर दे, जिस पल तूने चौखट पर कदम रखा मैंने तेरे दामन को दुख से भर दिया। आज गंगा को गर्व है अपनी मुस्लिम बहू पर। ये ले बहू, हमारे यहाँ बहू को पहली होली पर सास शगुन में श्रृंगार और कपड़े उपहार में देती है। आज मेरी दिली इच्छा है कि तू मेरे रंग में रंग जा। अपनी सास की इस ख्वाहिश पर जोया उस साड़ी को पहनकर होली के खुशनुमा पर्व पर 16 श्रृंगार में सजकर तैयार होती है, जिसके बाद दोनों सास बहू खुश होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाती हैं। रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि असल मजहब रिश्तों के मायने सिखाता है। मनोहर एक गरीब मांझी था जो नाव खेवकर 2 पैसे कमाता तो कहीं जाकर उसके बाल बच्चों का पेट भर पाता। उसका हर दिन नदी के भीतर ही नाचता था। हर दिन की तरह आज भी मनोहर नदी के किनारे अपनी नाव लिए खड़ा था। हे गंगा मैया, सुबह से सांझ ढल गई मगर आज मुझ गरीब माझी ने नाव से 1 पैसे की कमाई नहीं की। खैर, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर मनोहर जैसे ही पानी में पतवार के सहारे नाव बढ़ाने लगता है, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो पानी में बहते हुए उसके पास आती है। तकरीबन 3 साल की वह बच्ची पानी में चपाचप हाथ पांव चला रही थी। हे गंगा मैया, ये इतनी मासूम बच्ची को पानी में किसने बहा दिया? ये बच्ची तो रोई जा रही है। लगता है इसे भूख लगी है। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मनोहर उस बच्ची को अपने साथ घर में ले आता है, जिसे देख सबिता कहती है, अरे ये किसकी बच्ची अपने साथ उठा लाए हो? पहले ही हम गरीब माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने में कितना दुख उठाना पड़ता है। अरे तो क्या करता, इस छोटी सी बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ा था। अचानक वह बच्ची सबिता का आंचल थाम कर उसे माँ शब्द कहकर पुकारती है, जिससे सबिता का दिल पिघल जाता है। माँ, देखो माँ, इस नन्ही सी मुनिया ने आपको माँ कहकर बुलाया। इसे रख लो माँ, हम चारों भाई बहन इसे अपने हिस्से का खाना मिल बांट कर खाएंगे।
तो फिर ठीक है, आज से ये बच्ची हम गरीब माँ बाप की बेटी है और तुम्हारी बहन है। आज से इसका नाम अंशिका है। इस तरह गरीबी से जूझ रहे वो गरीब माँ बाप उस अनजान बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। मनोहर के चारों बच्चे अंशिका का खूब ख्याल रखते हैं। इसी बीच 7 साल बीत गए। अंशिका मेरी प्यारी बहन, आजा, मैं तेरे बाल बना दूं। मगर माँ ने आपको मेरे बाल धोने को कहा था दीदी। अरे क्यों नहीं, हमारी प्यारी परी आज तुझे नदी में नहला कर लाएंगे। दीदी मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है पिंटू। इसके बाद बबीता, आरुषि, पिंटू और रचना अंशिका को नदी पर लाती हैं और जैसे ही नदी में उतरते हैं तो अंशिका चीख पड़ती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। अंशिका तू ठीक तो है? अचानक अंशिका चीखते चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। घर आकर बबीता सारा वाक्या अपनी माँ से बताती है। अंशिका तूने क्या देखा मेरी बच्ची? फिर से वही माँ जो पिछले 5 सालों से देखा है कि मेरी कोई बलि देकर मुझे नदी में बहाना चाहता है, मगर मैं बच गई। आज वो धुंधला धुंधला चेहरा साफ हो गया। ठीक है, फिर चल मेरे साथ बेटी। मनोहर अंशिका को लेकर सीधे पुलिस चौकी ले आता है, जहां पूरी बात जानने के बाद पुलिस उस इंसान का स्केच बनवाती है जिसमें एक जाना पहचाना सा चेहरा उभर कर आता है। ये तो राज और श्वेता जी है। तो क्या अंशिका मेरी और सबिता की बेटी है? अचानक मनोहर की नजर अंशिका के गले में पहने लॉकेट पर घूमती है, जिसे देख वह गरीब माँ बाप उस बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं, जिसके साथ बीते सालों की यादें उनकी आंखों पर झांकने लगती हैं। ये कहानी है जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब पति पत्नी मनोहर और सबिता की, जो अपने 4 बच्चों बबीता, आरुषि, रचना और पिंटू के साथ घनघोर गरीबी में दिन बिता रहे थे। सबिता 5वीं बार गर्भवती थी। खाने के अभाव से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, मानो शरीर पर उबटन चढ़ा हुआ हो। माँ। अरे क्या हुआ सविता, तू ठीक तो है? अजी मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, मंदा मौसी को बुला लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ। बबीता भागकर गांव में रहने वाली मंदा, जो कि एक दाई थी, उसे बुला लाती है। कुछ देर बाद सबिता एक और बेटी को जन्म देती है, जिसे देखते ही उनके मन में बंधी बेटे की अभिलाषा की कड़ी टूट जाती है। हे राम, पहले ही हम गरीब माँ बाप के पास 3 बेटियां हैं, अब एक और जन्म गई। सोचा था एक और बेटा हो जाएगा तो मेरे 2 कंधे हो जाएंगे, मगर सारा सोच खाक हो गया। उस 5वें बच्चे के जन्म से जैसे मनोहर के घर पर अंधेरा छा गया था। इसमें दोष मनोहर का भी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस गरीबी की मार उसके बच्चों के पेट पर पड़े। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और सबिता ने नए सिरे से अपने खोए हुए हिम्मत को खोजना शुरू किया। बबीता के बापू, ऐसे कब तक रहोगे? इस बच्ची का आना भाग्य का लिखा था, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, और फिर कोई नहीं जानता कि कौन क्या भाग्य लेकर आया है। सबिता की बातों में जीवन की छिपी हुई सच्चाई को देखने के बाद मनोहर उस बच्ची से घुलने लगा। समय बीतता गया। इस बीच मुनिया गोदी से उतरकर घुटनों पर चलने लगी और उसके लड़क तभी एक दिन एक अमीर इंसान उनके चौखट पर आता है। वहाँ दरवाजे पर कोई आया है। जी कहिए, किससे मिलना है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? सबिता उन दोनों की अमीर शख्सियत को घूरी रही होती है। राज ने सुंदर सा सूट बूट पहना था जो काफी महंगा था। वहीं उसकी पत्नी श्वेता ने शिफॉन की सुंदर साड़ी पहनी थी। उसके कानों में सोने की बालियां और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। वो भीतर आते हैं। मनोहर भी वहीं मौजूद था। देखिए, मुझे आपकी बच्ची चाहिए, बदले में आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। राज की बात सुनकर मनोहर और सबिता सन्न पड़ जाते हैं और सबिता झुंझलाकर बोलती है, बस कीजिए, ये कागजी नोट मेरे कलेजे के टुकड़े की बोली नहीं लगा सकते। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। वो रहा दरवाजा, आप जा सकते हैं। सबिता का इनकार सुनकर श्वेता उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ऐसा ना कहो बहन, भगवान ने तुम्हारे भीतर माँ बनने की काबिलियत भरी है, मगर सब कुछ होते हुए भी मुझ बांझ की कोख सूनी है। इस गरीबी में 5-5 बच्चे कैसे पालोगी? तुम ये बच्ची हमें दे दो, हम इससे बेहतर परवरिश देंगे। श्वेता का टूटा मन देखकर मनोहर डबडबाई आंखों से सबिता को देखकर बोल पड़ा, सोच क्या रही हो सविता? हमारी मुनिया इन मेम साहब की बिटिया बनकर राज भोगेगी, वरना हम गरीब माँ बाप के साथ इसका भी पेट भूख की चक्की में हमारे बाकी बच्चों की तरह हर दूसरे दिन पिसता रहेगा।
इस तरह अपनी बेटी के बेहतर जीवन के लिए गरीब सबिता अपनी बेटी श्वेता को दे देती है, मगर उसे इस बात की कहां भनक थी कि वह गरीब माँ बाप श्वेता और राज के बुने जाल की गुत्थी में उलझ कर रह जाएंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है इस झूठ की? जब उन्हें हम गरीब की बेटी चाहिए ही नहीं थी तो क्यों ले गए उसे और फिर नदी में क्यों बहाया? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें वो ही देंगे। अगले ही पल मनोहर और सबिता श्वेता और राज के घर पहुंचते हैं। उनका घर बहुत बड़ा था। मनोहर के घर में बड़ी खिसियाहट भरी हुई थी। राज साहब, बाहर निकलिए। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ? हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। मनोहर को अपनी बेटी वापस मांगता देखकर राज और श्वेता का चेहरा डर से भर जाता है और उनके लफ्ज लड़खड़ाने लगते हैं। वो यहाँ नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हमारी बेटी को पानी में बहा दिया ताकि वो डूब कर मर जाए। भले तुम बड़े लोग हो साहब, मगर कानून के हाथ तुमसे भी बड़े हैं। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये सुनकर श्वेता फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, हमने ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ, और ये झूठ सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए बोला था। मैं और राज बहुत खुश थे जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, मगर डॉक्टर का कहना था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। हमने हर हॉस्पिटल के चक्कर काटे मगर कहीं से कोई नतीजा ना निकला। फिर हमने अपने बच्चे को बचाने के लिए बाबा का सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि हमें एक बच्ची की बलि देनी होगी तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, मगर मैं थी तो माँ ना। मैंने मुनिया को पानी में बहा दिया ताकि वह डूबकर मर जाए और बलि की विधि हो जाए, और मेरे हाथ एक नन्ही बच्ची के खून से ना सने, मगर मेरा बच्चा नहीं रहा। उस गरीब माँ बाप की बेटी को गोद लेने के पीछे छुपा कारण जानकर सबिता और मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और सविता कहती है, जी तो करता है कि तुम्हारे फरेब के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तरस आ रहा है। तुम दोनों ने इंसानियत की शर्मसार कर दिया है। मगर शायद ये सीख थी कि कोई गरीब किसी अमीर को अपना बच्चा नहीं देगा। सबिता अपने फटकार भरे शब्दों से श्वेता और राज को आईना दिखा देती है। अपनी बेटी के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद मनोहर एड़ी चोटी का जोर लगाकर कड़ी कठोर मेहनत करके अपने घर चलता है। साथ ही अपने बेटे और बेटियों की हर अभिलाषा पूरा करता है। वहीं राज और श्वेता को अपने किए की करनी अपना बच्चा खोकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।